बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7G। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7G सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्लॉट द फॉलोइंग लाइंस ऑन अ ग्राफ। हमने प्लॉट करना है फॉलोइंग लाइन ऑन अ ग्राफ। ग्राफ के ऊपर बच्चों हमने इनको प्लॉट करना है। स्टेट वेदर द लाइन इज वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हमने ये बताना है कि लाइन जो है बच्चों वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। ठीक है, लाइन जो है वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों वर्टिकल लाइन जो होती है ऐसे होती है। ठीक है, अगर लाइन इस तरह बन गया है तो हमने बताना है कि ये वर्टिकल है। ठीक है, अगर लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रही है तो ये बच्चों हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, वर्टिकल अप एंड डाउन होती है, हॉरिजेंटल लेफ्ट राइट होती है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वही है प्लॉट। एक तो प्लॉट करना है फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, ऑन ग्राफ, ग्राफ के ऊपर। और स्टेट क्या करना है, वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। ठीक हो गया बच्चों, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले हमने बच्चों ग्राफ लगाना है। ग्राफ, ये पहला क्वेश्चन है x = 7। x = 7 हम ग्राफ लगाएंगे। ग्राफ के लिए हमने बच्चों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हम लगा लेंगे बच्चों। ठीक हो गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने लगा लेना बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर ही हो। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये हमारा बच्चों हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया ये वाला। ठीक है, ये देखो लाइन के ऊपर है ना, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। ठीक है, 0 होता है। जब राइट साइड पे जाते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे ओरिजिन से जब राइट साइड पे जाते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देखो यहाँ पे करेंगे +1 +2 +3, गैप एक जैसा रखना है बच्चों, +4 +5 +6 और +7। ठीक, +7 हो गया। ठीक है बच्चों, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस होती है इस तरह, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, जितनी मर्जी लिख दो। इस तरह अप जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों y की वैल्यू 1 2 3 4। इस तरह डाउन जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये है -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, एक है ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको डिटेल से समझा देता हूँ। ठीक हो गया, ये ओरिजिन होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव राइट साइड पे होती है और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो राइट साइड पे जाना है और नेगेटिव होंगी तो बच्चों तो लेफ्ट साइड पे जाना है। ठीक है, अब y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो अप जाना है, y की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो डाउन जाना है। ठीक है बच्चों, ये आपने पॉइंट ज़हन में रखने हैं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो राइट जाना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट जाना है। x के लिए राइट या लेफ्ट। ठीक है, y के लिए अप या डाउन। अब यहाँ पे ओरिजिन में आपने खड़े होना है। क्वेश्चन हमें गिवन है x = 7। x 7 है, +7 है ना, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो किधर जाएंगे, राइट साइड पे, यहाँ से 7 जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया पॉइंट बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू अब यहाँ से हमने लाइन लगा लेनी है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों आया x = 7 तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये हमारा बच्चों, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखो ये वाली लाइन देखनी है कि हमारे x एक्सिस की कैसे जा रही है, अप एंड डाउन जा रही है ना। अप एंड डाउन हो तो कौन सी होती है बच्चों, ठीक है, ये हमारी होगी वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन में पूछा था कि स्टेट वेदर द लाइन इज वर्टिकल, ठीक है, टू द x एक्सिस या हॉरिजेंटल है। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पे लाइन इज, यहाँ लिखेंगे लाइन इज वर्टिकल, लाइन इज वर्टिकल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, लाइन जो हमारी है वो x एक्सिस के वर्टिकल है। ठीक है, स्ट्रेट अप एंड डाउन आ रही है ना, ये हमारा x एक्सिस होता है और इसके हमारे वर्टिकल हो गया बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही आसान सा था, सिंपल सा था। ठीक है, ये पार्ट नंबर ए था बच्चों। पार्ट नंबर बी हमारे पास x = 5। पार्ट बी है x = बच्चों
5 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब बच्चों इसका भी हमने बनाना है, ग्राफ बनाना है, सेम उसी तरह का ग्राफ हम पहले बनाएंगे और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हम ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ये बच्चों ये लाइन के ऊपर है ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये वाला, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा बच्चों x एक्सिस हो गया ना, और ये हमारा बच्चों y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ से जब राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट साइड पे जाते हैं तो x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ ओरिजिन पे खड़े होंगे बच्चों, x की वैल्यू क्या है, +5 है, पॉजिटिव 5 है, ठीक है। पॉजिटिव 5 हो तो यहाँ ओरिजिन से किस साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारा बच्चों पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास लाइन बन गई, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारी ग्राफ की लाइन होगी, ठीक है। तो ये भी कैसी हुई बच्चों, लाइन इज, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ही लिख देते हैं, लाइन इज, ये भी वर्टिकल है, वर्टिकल टू x एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये भी लाइन जो है x एक्सिस के हमारे वर्टिकल है, ये भी लाइन हमारे x एक्सिस के वर्टिकल है, ठीक है। ये था पार्ट नंबर बच्चों, बी पार्ट था। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। सेम उसी तरह का बच्चों हमने ग्राफ बनाना है, पहले x एक्सिस और y एक्सिस हमने ले लेने हैं, ठीक है। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लेने हैं, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो डायरेक्ट कॉपी के ऊपर भी आप बच्चों इसको बना सकते हो, ठीक हो गया। ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस, ये, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों y एक्सिस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ, ये हमारा बच्चों हो गया ओरिजिन, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस लाइन के ऊपर एक जैसा गैप रखना बच्चों, 1 2 3 और 4। अब y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू प्लस ऊपर पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 और 4। यहाँ बच्चे डाउन में नेगेटिव होंगी, -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं, y की वैल्यू नेगेटिव है, अब y की वैल्यू के लिए या अप जाते हैं बच्चों या डाउन जाते हैं। y नेगेटिव है ना, नेगेटिव हो तो डाउन जाते हैं, यहाँ से बच्चों डाउन जाएंगे 2 1 और 1 2, ये हमारे पास आ गई लाइन, ठीक है। ये हमारे बच्चों ग्राफ वाली लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ये हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये ग्राफ आ गया, ये हमारा ग्राफ आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या हुई, लाइन इज, हम लिखेंगे लाइन इज हॉरिजेंटल टू x एक्सिस, ठीक है। लाइन इज हॉरिजेंटल टू x एक्सिस है, ठीक है। लाइन हॉरिजेंटल है, x एक्सिस के हॉरिजेंटल है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट जा रही है, ठीक है। ये था बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है, डी पार्ट है x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 बच्चों, x इज इक्वल टू -4। इसका हमने ग्राफ बनाना है, उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे, ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस लेना है बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हमारा हो जाएगा बच्चों y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया ओरिजिन हो गया बच्चों, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 प्लस में 1 2 3 4, यहाँ से नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4, एक जैसा साइन होना चाहिए, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज होनी चाहिए, बल्कि गैप एक जैसा होना चाहिए बच्चों। x की वैल्यू -4 है ना बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाएंगे, x की वैल्यू, x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, 1 2 3 4, ये -4 आ गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमने लगा देना है लाइन, ये हमने लाइन लगा देनी, ठीक है बच्चों। ये हमारी आ गई
लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन कैसी हुई है बच्चों, ये लाइन के लेंगे, लाइन इज लिखेंगे, लाइन इज वर्टिकल, लाइन इज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। हमारी जो लाइन है एक्स एक्सिस के वर्टिकल, ये एक्स एक्सिस है और उसके हमारे वर्टिकल है, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट। ई पार्ट है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 बच्चों, ई पार्ट। सेम उसी तरह हम इसको भी ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, सेम उसी तरह। अब बच्चों y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 3 4, ये x की नेगेटिव 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर आएगी 1 2 3 4, ये y की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। और ये हमारी लाइन बन जाएगी इस तरह, ये हमारी लाइन है, ये आ गई, ठीक है। y4 ये है ना, ये वाली, ठीक है बच्चों, ये वाली, ये हमारी आ गई, ये और ये, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है, ये ऊपर ऐसी लग गई है, ठीक है बच्चों, ये लाइन आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या हुई है, हॉरिजेंटल है, लिखेंगे लाइन इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। लाइन हमारी एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है, लाइन इज हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आपने सीधी लाइन लगानी है, ये वैसे ऊपर हो गई थोड़ी, ठीक है। ये लाइन जा रही है आपकी, ये एफ पार्ट है बच्चों। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 आ गया बच्चों। इसको भी हमने प्लॉट करना है, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे बच्चों। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये लाइन जा रही है, और ये हमारा हो गया बच्चों y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों ओरिजिन, ये वन प्लस वाली यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और एक्स की वैल्यू नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। सबके साथ लिखना चाहो तो अब लिख लो, +1 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स -3 है, 1 2 3, ये बच्चों -3 आ गया ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी ग्राफ वाली, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ आ गई तो हम लिखेंगे लाइन इज वर्टिकल, लाइन इज वर्टिकल टू एक्स एक्सिस। हमारी बच्चों ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस के वर्टिकल है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा एफ पार्ट। जी पार्ट है, जी पार्ट बच्चों y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। अब हमने इसको भी उसी तरह प्लॉट करना है बच्चों, सेम उसी तरह, ये x एक्सिस और y एक्सिस लगाएंगे बच्चों। अभी तक तो आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा मेथड है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, x की वैल्यू पॉजिटिव, y ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आ गया बच्चों। ये तो हमारा ग्राफ ये जाएगा इस तरह, ठीक है, ये हमारा ये ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये लाइन जो हमारी ये इस तरह जाएगी, ठीक है। तो क्या हुई, लाइन इज हॉरिजेंटल टू, लाइन इज हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। लाइन जो बच्चों एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है, लाइन क्या है हमारी एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एच पार्ट है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें बच्चों y1 है तो ये y1 अपोजिट अप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y1 हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। y पॉजिटिव है ना, तो ये हमारा जाएगा ग्राफ, ये 1, ठीक है, ये 1 आ गया y, ठीक है। हम यहाँ पे ये हम लाइन लगाएंगे, ये हमारी बच्चों लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन क्या हुई, हॉरिजेंटल हुई। लाइन इज, यहाँ लिखेंगे लाइन इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, लाइन हमारी एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ ग्राफ, उसी तरह बच्चा करना है, ड्रॉ अ ग्राफ x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4। दो वैल्यूज बच्चों के बना है, x -3 है और y -4 है ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया है अबाउट दीज लाइन, कि ये लाइन कैसी हैं। ठीक है, जब हम पहले ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद फिर हमें बताएंगे आपको कि कैसी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, -3 है और y इज इक्वल टू -4 है बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसका हमने बच्चों ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ ही ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा बच्चों आ जाएगा, एक x एक्सिस आ गया और एक हमारे पास बच्चों आ जाएगा y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये लाइन लगाई ना। ठीक है बच्चों, ये लाइन जा रही है, लाइन के ऊपर ऐसे थोड़ी नज़र सही नहीं आ रही, ये x एक्सिस हो गया बच्चों और ये हमारा हो गया y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस। अब इधर जाएंगे, ओरिजिन है बच्चों, हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव होती है -1 -2 -3 -4 और y की वैल्यू प्लस अप जाती हैं 1 2 3 और 4 बच्चों, और नेगेटिव नीचे जाती हैं डाउन -1 -2 -3 और -4 बच्चों। यहाँ पहले हमने बच्चों प्लॉट करना है, x की वैल्यू -3 है, -3 है। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3, ये बच्चों -3 आ गया। ठीक हो गया, तो ये प्लॉट होगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -3 है हमारी प्लॉट होगी बच्चों, x इज इक्वल टू ये -3, x इज इक्वल टू -3 ये प्लॉट होगी। अब y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू -4 है। अब y की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे जाएंगे बच्चों 1 2 3 4, ये हमारा y की प्लॉट होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, y की मैं इससे प्लॉट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये हमारी y की लाइन जाएगी बच्चों, ये हमारी y की लाइन जा रही है। ठीक है, ये y की जा रही है। ठीक है, ये x की आ रही है, ये y की, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को मिल रही हैं। ठीक है, जब एक दूसरे को कट करती हैं तो हम इसको बोलते हैं दे आर परपेंडिकुलर। क्या है बच्चों, क्या लिखेंगे हम, दे आर, क्या है उन्होंने कहा, नोटिस क्या किया, दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को कट करती है। एक लाइन देखो ये जा रही है ना, और एक ऊपर से आ रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मेक अ टेबल, हमने टेबल बनाना है बच्चों, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए, फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मेक अ टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमने बच्चों इसमें खाली टेबल बनाना है और x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, सिर्फ यहाँ पे हमने टेबल बनाना है। ठीक है, मेक अ टेबल, हमने ग्राफ नहीं बनाना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। मेक अ टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमने इसमें यहाँ पे टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे हमने लाइंस लगा लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने टेबल में x और y की हमने बच्चों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, टेबल में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, ये कम से कम बच्चों 3 वैल्यूज़ लेनी है, कम से कम 3 वैल्यूज़ हमने लेनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टेबल आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, और कितनी वैल्यूज़ लेनी है, कम से कम 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए बच्चों। लीनियर इक्वेशन है ये, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लीनियर इक्वेशन वो होती है बच्चों जहाँ पे x की वैल्यूज या y की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हमने y इधर रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस 3x, 10 माइनस 3x। 3x को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं बच्चों, इसको 3x को हमने राइट साइड पे लेके जाना है।
अब हम बच्चों पुट करते हैं वैल्यूज अपनी मर्जी से। पुट x की जगह हम पुट करते हैं 0, x की जगह पुट करते हैं 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 10 माइनस 3, x की जगह हमने 0 पुट कर देते हैं, ये 0, तो y हमारा हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 3, तो y हमारे पास हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है बच्चों, अब देखो x क्या पुट किया 0, y क्या आया आंसर 7। ठीक है, x क्या पुट किया 0, अब यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह 0 लिखेंगे और y का आंसर आया 7 बच्चों। ठीक है, इस इक्वेशन में दोबारा फिर ये हम इक्वेशन लिखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया था। अब सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे बच्चों, फिर दोबारा लिखेंगे 3, ये हम इसको लिखेंगे, ये इक्वेशन बना लिया ना हमने, ये इसको हम इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, इसको हमने इक्वेशन बना ली 10 माइनस 3x। अब यहाँ बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पहले 0 पुट किया था ना, अब x या 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू बच्चों 7 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 7, x हमने 1 पुट किया और y हमारा बच्चों 7 आ गया, x की जगह हमने 1 पुट किया तो y की जगह हमारे पास बच्चों 7 आ गए। ठीक है, अब दोबारा फिर ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। अब बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पहले 0 फिर 1, अब 2 पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, y इज इक्वल टू अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं -3 इंटू 2, ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, कोशिश करेंगे आंसर 10 से कम आए। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों 4 आ गया, y क्या हमारे पास आया बच्चों 4, 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया 4 आ गया बच्चों। अब ये 2 पुट किया था तो हमारे पास आ गया 4 आ गया था, ये हमने 2 पुट किया है तो हमारे पास 4 आ गया बच्चों। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। अच्छा, बी पार्ट है बच्चों, बी पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बच्चों। तो यहाँ पे भी हमने एक टेबल बनाना है बच्चों, हम इधर हाथ से बना लेते हैं, ये टेबल हमारे पास हो गया ये ऐसे। ठीक है, आपने स्केल से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, 3 वैल्यूज निकालिए बच्चों, 1 3 वैल्यूज। ठीक है, 2 और 3, 1 2 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इधर रहने दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब जो कुछ भी पुट करना है यहाँ पे पुट करना है। अब यहाँ पे y है बच्चों, यहाँ y की जगह पुट करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना हमने उसकी जगह पुट करना है। यहाँ अगर x है तो x की जगह पुट करना है, y है तो y की जगह पुट करना है। यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, तो x हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, y हमने 0 पुट किया और x हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, y हमने क्या पुट किया, y 0 पुट किया, ये अब x का आंसर आया 4। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट आ गया। दोबारा फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब पुट करते हैं बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो x हमारे पास बच्चों 5 आ जाएगा। 1 पुट किया तो 5 आंसर आ गया। क्या पुट किया, x की y की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 आ गया। अब फिर बच्चों इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2। अब y की जगह 2 पुट करते हैं तो ये जगह x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, y की जगह हमने 2 पुट किया और x की जगह हमारे पास आंसर आ गया 6 आ गया। ये 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ये हमारे पास बच्चों टेबल आ गया जो हमने इस लीनियर इक्वेशन का बनाना था बच्चों। ठीक है, इसमें प्लॉट नहीं करना, सिर्फ हमने टेबल करना है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ हम टेबल बनाएंगे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा टेबल, ये हमारे पास x और y, ये हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू 2 एंड यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब x को हम यहाँ रहने देते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y।
ठीक है बच्चों। अब 8 - 2y, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। और यहाँ पे बच्चों जहाँ भी y है ना वहाँ पुट करना है हमने, y की जगह वैल्यूज पुट करते जाना, ठीक है। पुट करते हैं वही अपनी मर्जी से, पुट y = 0, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं, x = 8 - 2 और y की जगह हमने बच्चों 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा x = 8 - 2 0 तो x हमारा बच्चों आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हो गया आ गई 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 बच्चों, और y पुट किया था 0। x की वैल्यू आ गई थी 6 और y पुट किया था 0 पुट किया था, ठीक हो गया। अब दोबारा पुट करेंगे, x = 8 - 2y, x = 8 - 2y। अब यहाँ पुट करेंगे, पुट y = 1 पुट करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा x = 8 - 2 और इस y की जगह हमने 1 पुट कर देते हैं। हमारे पास आंसर आएगा x = 8 - 2 1 2, तो x हमारा बच्चों कितना आया 6 आ गया, ठीक है। y 1 पुट किया तो x 6 आंसर आया, ठीक है बच्चों। y क्या पुट किया 1, x का आंसर आया 6। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर आया था 8 - 0 8 आता है यहाँ पे देखो बच्चों 8 आता है, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट किया था तो 8 आया था, ठीक है। 0 है ना तो 8 - 0 0, ठीक है। 0 पुट किया था तो 8 आया था, ये याद रखो, यहाँ से ही कर लो। और 1 पुट किया था तो 6 आया है, ठीक है। फिर लिखेंगे x = 8 - 2y। अब पुट करेंगे, पुट y = 2 पुट करते हैं। x = 8 - 2 × 2, x = 8 - 4, तो हमारे पास बच्चों x आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने y 2 पुट किया ना और x हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। x हमारे पास कितना आया बच्चों 4 और y हमने पुट किया 2। ये हमारे पास बच्चों टेबल आ गया पार्ट नंबर C का बच्चों, पार्ट नंबर C का। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर D, बिल्कुल एक जैसे पार्ट है, बहुत ही सिंपल। 5x थोड़ा सा डिफरेंट है, +4y, 5x + 4y = 13, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ 1 वैल्यू 2 और यहाँ थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो, ठीक है बच्चों। 3 वैल्यूज x और y। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास इक्वेशन है 5x + 4y = 13। दोनों हैं तो लीनियर, लेकिन दोनों के साथ कोफिशिएंट में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम देखते हैं जो खाली होता है इसके कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता ना साथ, वो हम उसको रखते हैं। अब दोनों के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो हमने 5x इधर रहने देते हैं, ये जगह 13 और 4y राइट साइड पे जाएगा -4y, 13 - 4y। अब हमने बच्चों 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा x = 13 - 4y / 5। ये क्वेश्चन नंबर आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो फाइनल जो आंसर है बच्चों 5 से डिवाइड हो जाए, जो फाइनल आंसर है बच्चों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मसलन फर्ज करो हम पुट करते हैं, पुट y = 2 पुट करते हैं, ठीक है। पुट y क्या करते हैं 2, तो हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा x = 13 - 4 × 2 / 5, तो ये हो जाएगा x, सॉरी ये इधर नहीं, x = 13 - 4 2 = 8 / 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 13 में से 8 के कितना आ गया 5, तो x = 5 / 5, ये कट गया तो 1 आ गया। x का आंसर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अगर हमने y2 पुट किया तो x का हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों 1 आया, ठीक है। x हमारे पास 1 आ गया और y हमने पुट किया था बच्चों 2 पुट किया था, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने दोबारा लिखना है x = 13 - 4y / 5। ऐसी वैल्यू बच्चों पुट करनी है कि इसको सॉल्व करें ऊपर तो 5 से डिवाइड हो जाए। अब हम बच्चों पुट कर लेते हैं y = 7 पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा x = 13 - 4 × 7 / 5। ये हमारे पास हो जाएगा x = 13 - 7 4 28 बच्चों, 28 / 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, ऊपर आ जाएगा -15 -15 / 5, -15 / 5 ग्रेटर के साथ माइनस है ना, 28 में से 30 के बच्चों -28 +
-15, ठीक है, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार, तो हमारे पास आंसर आ गया -3। x कितना आया बच्चों? -3। y पुट किया 7 और x हमारे पास आ गया -3 आ गया बच्चों, x आ गया -3 और y पुट किया 7। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं फिर x इज इक्वल टू 13 - 4y डिवाइडेड बाई 5। अब बच्चों अगर हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू, तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, 10 से ऊपर हो जाएगी। हम कोई नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करके देते हैं, देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं आप। पुट y इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं बच्चों, हम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 - 4 इंटू -3, y की जगह हम -3 पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस और माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार और 5 5 ज़ार, हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 5। x कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, हमने क्या पुट किया था? y -3 पुट किया था, क्योंकि पॉजिटिव करते तो आंसर ग्रेटर आ रहा था। ठीक है, तो हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर 5 आया, हमने पुट क्या किया था? y -3 पुट किया था। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बच्चों डी पार्ट, ये था हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। हर पेपर में इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में से लाजमी आता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो लाजमी एक क्वेश्चन बच्चों लाजमी आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। यहाँ बच्चों हमने ग्राफ ड्रा करना है, ये हमने ग्राफ ड्रा करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी तरह पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद बच्चों ग्राफ बनेगा। ठीक है, पहले हमने टेबल ड्रा करना है और उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ग्राफ ऑफ द गिवन, ड्रा ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर क्या होती है? 1 होती है। x की पावर क्या होती है? 1। और यहाँ पे बच्चों हमने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, इस क्वेश्चन को लाजमी और हर हाल में आपने करना है बच्चों। ठीक है, ठीक है, पहला ए पार्ट है हमारे पास बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। पहले हमने बच्चों उसी तरह टेबल बनाना है, 3 वैल्यूज लेनी है हमने। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x और ये हमारे पास हो गया बच्चों y, ये हमारे पास हो गया एक वैल्यू, ये दूसरी, और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगी तीसरी। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज उसी तरह लेनी है इस इक्वेशन से, जिस तरह हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बच्चों। ये हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब x के साथ कुछ भी नहीं है, x को यहाँ ही रहने दो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हमने y की जगह पुट कर देना है, पुट y इज इक्वल टू, हम 0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। हमारे पास बच्चों आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 0 0, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, x क्या आया? 3, y 0 पुट किया था और x हमारे पास बच्चों आंसर आ गया था 3 आ गया था। ठीक है, y 0 पुट किया था और x हमारे पास आंसर आया था 3। अब फिर इक्वेशन नंबर 1 में ही, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब हम बच्चों पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू बच्चों 1 आ गया। हमने क्या पुट किया? अब हमने बच्चों y 1 पुट किया तो x हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, x भी y 1 है और y भी 1 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे टेबल में हमने वैल्यू लिख देनी है, ये सेकंड वैल्यू थी। अब एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब बच्चों हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू बच्चों -1 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1, y 2 पुट किया
तो x का आंसर आ गया -1। ठीक है बच्चों, ये हम टेबल में लिखेंगे, x की जगह -1 पुट लिखेंगे और y की जगह हमने 2 पुट किया था। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया बच्चों, टेबल हो गया। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, इसका हमने ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बच्चों यहाँ हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आप ग्राफ के पेपर के भी बना सकते हैं और यहाँ पे इसी तरह मैंने आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, यहाँ हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस हम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस यहाँ तक और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों y एक्सिस। ठीक है, उसी तरह अब हमने इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है, इन वैल्यूज़ को। ठीक है, सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 3 है, सबसे ग्रेटर वैल्यू 3 है। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आएगा बच्चों +1 +2 +3 +1 +2 +3 और यहाँ पे होगा बच्चों -1 -2 -3 और वैल्यू होती तो और लिख लेते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा बच्चों +1 +2 और ये हो गया +3। ठीक है, और नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे गैप एक जैसा रखना, -1 -2 और ये हो जाएगा बच्चों -3 हो गया। ठीक है, अब बच्चों प्लाट करना आपने सीख रहे हैं कि कैसे प्लाट करते हैं। आपको बताया था x की वैल्यू के लिए या राइट जाते हैं या लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था, दोबारा रिकॉल कर देते हैं। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, y की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होगी तो नीचे जाएंगे। ठीक, x के लिए राइट या लेफ्ट जाना है बच्चों। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, +3 है। x की वैल्यू किधर है, प्लस। हम पहले हम इसको प्लाट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि हमने इस तरह प्लाट करना है, इन दोनों को प्लाट करना है, फिर हमने इन दोनों को प्लाट करना है, फिर हमने इन दोनों को प्लाट करना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पहले हम इनको प्लाट करना है। x की वैल्यू 3 है बच्चों, यहाँ पे रखेंगे और 3 राइट साइड पे जाएंगे, +3 है ना, 1 2 3 यहाँ पे गए। ठीक है, देखो x की वैल्यू +3 है तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमने रुकना है। और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो जरा, y की वैल्यू बच्चों 0 है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ना 3, 1 2 3, y 0 है ना, अप जाएगा ना डाउन जाएगा, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास बच्चों 1 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू +1, x की वैल्यू +1 यहाँ आ गए, y की वैल्यू +1, यहाँ से बच्चों ऊपर जाएंगे 1, ये आ गया। ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास बच्चों x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू -1 है बच्चों, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 और y की वैल्यू 2 है, यहाँ से अब जाएंगे 1 और 1 2 आएगा। ये बच्चों हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को बच्चों, इन तीनों में से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी बच्चों, लाइन हमेशा स्ट्रेट आएगी। ठीक है, अब इनके साथ पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो। ये आपके आगे 3 और 0 आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 1 और 1 आ गया और यहाँ पे आ गया बच्चों -1 और 2 आ गया। ठीक है, लाइन हमेशा हमारी स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, चाहे जैसे भी बनी लेकिन सीधी बनेगी। अगर कोई पॉइंट इधर उधर आ गया तो इसका मतलब है आपकी कोई मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये हमारे पास, इस इक्वेशन का हमारे पास ये ग्राफ आ गया बच्चों। ठीक है, ये था पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी है बच्चों, 4x + y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3। 4x + y इज इक्वल टू -3। ये भी बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। पहले हम इसका टेबल बनाएंगे उसी तरह बच्चों। ये हमारे पास हो गया x, ये हमारे पास हो गया y, यहाँ 1 वैल्यू 2 वैल्यू और इसको थोड़ा सा आगे कर लो, ये हमारे पास बच्चों 3 वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों, 4x + y इज इक्वल टू -3। y को हम यहाँ ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 - 4x, -3 - 4x। बच्चों 4x जब राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं बारी बारी। हम पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 - 4 इंटू 0। ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू -3 - 4 0 0। तो हमारे पास बच्चों y आ जाएगा -3। क्या आया, y आ गया हमारे पास बच्चों -3 आ गया। x हमने 0 पुट किया था, x हमने 0 पुट किया था। हम x की जगह 0 लिखेंगे और y की जगह लिख देंगे -3 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब हम इसी तरह +1 पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू -3 - 4x, y इज इक्वल टू -3 - 4x। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों।
x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -3 -4 इंटू 1, ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -3 और -4, ये हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू -7 आ गया। कितना आया? -7। x हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास आ गया बच्चों -7। ठीक है, हम लिखेंगे x की जगह 1 और y की जगह -7। अब बच्चों हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, पॉजिटिव से ग्रेटर आंसर आ रहा है ना, अपनी मर्जी से पुट करो, कोशिश करो आंसर लेस देन 10 आए। y इज इक्वल टू -3 -4x, हम बच्चों पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जगह y इज इक्वल टू -3, ये -4 ये, और x की जगह -1 पुट करते हैं, ये जगह y इज इक्वल टू -3 माइनस और माइनस +4। आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, लेकिन कोई भी आंसर, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें आंसर बहुत बड़ा नहीं आना चाहिए। 4 - 3 1 आ गया। ठीक है, x हमने बच्चों -1 पुट किया और y हमारे पास आंसर आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इनको बच्चों प्लॉट करना है। ठीक है, इनको हमने प्लॉट करना है, यहाँ ही प्लॉट कर लेते हैं। हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। आप ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसी तरह बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास लाइन आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस हो गया, ये लाइन इसके ऊपर है। ठीक है, ये, और ये हमारे पास बच्चों इसी तरह y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। सबसे पहले बच्चों वैल्यूज़ हमने देखनी है। सबसे ग्रेटर वैल्यू कितनी है? -7, सबसे ग्रेटर वैल्यू है -7, तो 7 तक हमने जाना है बच्चों। हमारा 0 गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, +7 इधर हो गया, इधर -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब जाएंगे बच्चों प्लस में, 1 2 3 4 5, ये 6 थोड़ा सा ऊपर ले जाओ बच्चों, और ये हमारे पास होगा बच्चों 7। अब डाउन जाएंगे बच्चों, नेगेटिव में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 को और लंबा ले जाओ बच्चों, और ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों -7। ठीक है, अब पहले हमने प्लॉट करना है इस वैल्यूज़ को। ठीक है, कौन सी वैल्यू प्लॉट करनी है? ये वाली, इस तरह। x 0 है और y -3 है बच्चों। x 0 का मतलब है कि यहाँ पे ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, यहाँ पे रहेंगे, और y -3 है, -3 नीचे जाएगा ना यहाँ से, अब यहाँ से नीचे जाना है। x की वैल्यू यहाँ पे थी ना, यहाँ से 1 2 और 3 ये आ गया, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों x की वैल्यू 1 और y की -7। x की वैल्यू 1 यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे और -7 यहाँ से बच्चों नीचे जाएंगे डाउन, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 के नीचे, ये पॉइंट आ गया हमारे पास बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 1 के नीचे आ गया ना। ठीक है, अब -1, x -1 है और y +1 है। x की वैल्यू बच्चों -1 है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये -1 और y +1 ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है, ये हमने डॉट लगा देना। अब इन तीनों को बच्चों देखना है एक सीध में आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कोई मिस्टेक है। देखो बच्चों तीनों एक पॉइंट में आ रहे हैं ना, तो हमने इनको ज्वाइन कर देना, इनको ज्वाइन कर देना है, और ये हमारा ग्राफ बन गया बच्चों। ठीक है, पहला क्या था? ये हमारे पास था 0 और -3, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आएगा बच्चों 1 और -7, और ये था हमारे पास बच्चों -1 और 1, ये हमारे पास बच्चों पार्ट बी का ग्राफ हो गया बच्चों। पार्ट सी है बच्चों 5x + y, 5x + y इज इक्वल टू -1, 5x + y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका टेबल ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x, ये हमारे पास हो जाएगा y, ये हमारे पास बच्चों 1 वैल्यू, ये हमारे पास 2 वैल्यू, और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगी 3 वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब इक्वेशन है 5x + y इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास बच्चों ये y जो है वो हमारा लीनियर है, सिंगल है, दोनों लीनियर ही हैं, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, y हम यहाँ रहने देंगे। ये हो जाएगा -1 - 5x, -1 - 5x आ गया बच्चों, -1 - 5x। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ बच्चों बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -1 - 5 इंटू 0, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों -1 - 0
तो y हमारे पास बच्चों आंसर आएगा -1। 5 जीरो था, जीरो हो गया ना, तो -1 में से जीरो गए तो हमारे पास -1 ही रहेगा। ठीक है, y -1 आया, x आ गया हमारे पास 0। x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह -1 लिखेंगे बच्चों। अब बच्चों इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -1 -5x पुट करते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 -5 इंटू 1, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 -5, तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा, हमारे पास y आ जाएगा -6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -6 आ गया बच्चों। ठीक है, हमने x क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो y हमारे पास बच्चों आ गया -6 आ गया। x की जगह हमने 1 पुट किया, y आया हमारे पास बच्चों -6 आ गया। अब हम पुट करते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -1 -5x। ठीक है, अब हम बच्चों नेगेटिव पुट कर लेते हैं। एक पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -1 -5 इंटू -1। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। अगर प्लस में पुट करते हैं तो आंसर बहुत बड़ा आ जाता है ना। y इज इक्वल टू -1 और -5, देखो y इज इक्वल टू +4 आ गया। ठीक है, हमने नेगेटिव में पुट किए तो आंसर स्मॉलर आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना है, अगर नेगेटिव से सही आंसर आ रहा है तो नेगेटिव पुट कर लो, पॉजिटिव से स्मॉलर आ रहा है तो पॉजिटिव पुट कर लो। x हमारे पास -1 पुट किया था तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, y का 4 आ गया। अब बच्चों हमने इसको प्लॉट कर लेना है। स्मॉलर वैल्यू होंगी ना तो फिर आपकी इजीली प्लॉट हो जाएंगी। बहुत बड़ी वैल्यू हो 10 या 12 हो तो फिर आपकी यहाँ प्लॉटिंग में बड़ा मसला होता है। ठीक है, फिर ये तो यहाँ पे पूरी नहीं आती। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों x एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस। अब देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों है -6, -6 है, तो हम -6 तक जाएंगे। देखो ये आएगा +1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आ गया बच्चों। ठीक हो गया, आप जाएंगे +1 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास बच्चों आ गए 6। नीचे जाएंगे, ये हमारे पास नेगेटिव नीचे होगा -1 -2, ये हो गया -3 -4 -5 और -6 बच्चों, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब पहला हमने प्लॉट करना है x 0 है y -1 है बच्चों, ये वाला x 0 y -1। x 0 का मतलब है यहाँ पे ही और y -1 का मतलब डाउन जाएंगे यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, फिर x 1 y -6, x +1 यहाँ पे आ गया, y -6, y माइनस से नीचे जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, -6 यहाँ लिख दो ना, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों, ये वाला। फिर x -1 y 4, x है -1 और y +4 यहाँ से आप जाएगा, फिर 1 2 3 और 4, ये बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इन सारों को हमने ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन बन गई तो हमारा ग्राफ सही है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ सही है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारे पास बच्चों, 0 और -1, फिर था हमारे पास बच्चों 1 और -6, और ये था हमारे पास बच्चों -1 और 4। लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो साथ लिख दें, नहीं तो फिर आप ऐसे भी उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बच्चों। बिल्कुल एक जैसी टाइप है, एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने टेबल बनाना है। x और y, ये वैल्यूज आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब बच्चों y इधर रहेगा और 2x को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 3 माइनस 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ गया बच्चों। अब यहाँ x ये पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पहले 0 पुट करते हैं बच्चों, तो y क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, तो y आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। ठीक है, x 0 पुट किया तो y हमारे पास बच्चों 3 आ गया। ठीक है,
अब दोबारा फिर हमने इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, अब हम पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, ये आएगा 3 माइनस 2, ये हमारे पास आएगा 1। y कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, y 1 आ गया, हमने x क्या पुट किया था, 1 पुट किया था। फिर बच्चों इसी क्वेश्चन में 1 में y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू बच्चों 2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू बच्चों माइनस 1 आ गया। x 2 पुट किया तो y माइनस 1 आ गया, x 2 पुट किया तो y माइनस 1 आ गया बच्चों। अब हमने इसको क्या कर देना है, प्लाट कर लेना है, इसी को हमने प्लाट करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस ले लेनी है, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया x एक्सिस, सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 3 है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये 0 हो गया, 1 2 3, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, अब जाएंगे इस तरह 1 2, ये हमारे पास हो गया 3, ये y एक्सिस हो गया, डाउन जाएंगे -1 -2 और ये हो गया -3, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास पहली वैल्यू है बच्चों 0 और 3, x 0 है, y प्लस 3 है बच्चों, x 0 और y प्लस 3, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट है x 1 y 1, x का बच्चों प्लस 1 है और y 1 है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। फिर x 2 y माइनस 1, x प्लस 2 और y माइनस 1, ये बच्चों हमारा नीचे आ गया, ठीक है, 1 2 3। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये पॉइंट था ना, ठीक है, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है। इनके साथ आप लिखना चाहें तो लिखे, पहला था 0 और 3, फिर था बच्चों 1 और 1, और फिर था 2 और -1, ये हो गया बच्चों ग्राफ हमारा। ई पार्ट है बच्चों 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 बच्चों, ठीक हो गया। इसमें हमने सबसे पहले टेबल बनाना है, ये बच्चों हमने टेबल बनाना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए 3 वैल्यूज लेनी है हमने बच्चों, 1 2 और ये हमारे पास हो जाएगी 3 वैल्यूज, ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब बच्चों हम y सिंगल है ना, y को हम यहाँ पे ही रहने देते हैं लेफ्ट साइड पे, और हम 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 5 माइनस 3x, 5 माइनस 3x हो गया बच्चों। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों वेरी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है बच्चों, x की जगह 0 पुट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 0। उसी तरह y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 0 0, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। हमने क्या पुट किया बच्चों, x 0 पुट किया और y हमारे पास 5 आ गया, तो x की जगह हमने 0 लिखना है और y की जगह हमने 5 लिख देना बच्चों। अब दोबारा दूसरे पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। अब बच्चों हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू बच्चों 2 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों 2 हो जाएगा। x हमने 1 पुट किया तो y हमारे पास बच्चों 2 आ गया, ठीक है। हम देखेंगे x 1 पुट किया है तो y हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट के लिए दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 ये y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। अब बच्चों पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 2, y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 आ गया। x 2 पुट किया है तो y हमारे पास बच्चों -1 आया, ठीक है। x हमने 2 पुट किया है तो y हमारे पास बच्चों -1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गया बच्चों टेबल। अब हमने इसको करना है प्लॉट पीरियोडिक टेबल उस पर ग्राफ के ऊपर बच्चों। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लेने हैं बच्चों, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा बच्चों हो जाएगा x एक्सिस और ये हमारा बच्चों हो जाएगा y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखो +1
+2 +3 +4 +5, देखो 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड पे माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। वाई के लिए अप जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और नीचे जाएंगे बच्चों नेगेटिव -1, ठीक है, इधर लिख दो -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले प्लॉट करना है बच्चों, इसको देखो, अभी तक तो सीख चुके होंगे आपने, 0 और 5 को प्लॉट करना है। 0 और x की वैल्यू बच्चों 0 है, यहाँ पे ही रहेगी, और y की वैल्यू +5 है। पॉजिटिव y के हो तो ऊपर जाते हैं, अब 1 2 3 4 5, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया बच्चों। कौन सा पॉइंट आया? 0 और 5 हम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बच्चों 1 और 2, x की वैल्यू +1 है, +1 है तो राइट साइड पे जाएंगे 1, और +2 है बच्चों, तो +2 है तो y की अप जाएंगे यहाँ से 1 और 1 2, ये आ जाएगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों 1 और 2, 1 और 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड है बच्चों x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू +2, यहाँ से जाएंगे 1 और 1 2, और y की वैल्यू -1 है तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया बच्चों 2 और -1। तमाम पॉइंट्स अगर बच्चों एक सीध में आ रहे हैं तो हमारा समझो कि ग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये था बच्चों पार्ट नंबर ई। एफ पार्ट है बच्चों, तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों एक जैसी हैं। 6x + y + 4 = 0, ठीक है बच्चों। 6x + y + 4 = 0, तमाम वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हैं। हमने y को यहाँ पे रखना है, पहले हम बना लेते हैं टेबल, एक जैसा फॉर्मेट बनाते हैं। ये हम पहले टेबल बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए। ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारे पास होगा y, 1 वैल्यू 2 और 3, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 6x + y + 4 = 0। अब यहाँ पे बच्चों y जो है ना हमारा लेफ्ट साइड पे रहेगा, बाकी दोनों वैल्यू राइट साइड पे चली जाएंगी। ये -6x हो जाएगा और -4 हो जाएगा बच्चों, -6x और -4 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ बच्चों पुट करते हैं, पुट x = 0, पहले x की जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा -6 ऐसी, और x की जगह हमने 0 पुट कर देनी है, और फिर -4 ऐसी आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों y = -6 0 था 0 -4, तो y = -4 आ गया। x 0 था तो y कितना आया बच्चों -4 आ गया। x कितना था? x 0 था और y कितना आया बच्चों -4 आ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। अब दोबारा लिखेंगे y = -6x -4। अब बच्चों हमने पुट कर देना है, पुट x = 1 पुट करेंगे, पुट x = 1 करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y = -6x की जगह हमने बच्चों 1 पुट कर देना है और -4। ये हो जाएगा y = -6 और -4। ये बच्चों y = -10 आ गया, ठीक है। y = 10, अगर हम 1 पुट करेंगे तो y -10 आ जाएगा बच्चों, अगर +1 पुट करेंगे तो y -10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो फिर आंसर बहुत ग्रेटर हो जाएगा। अब नेगेटिव पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट अब निकालेंगे, y = -6x -4। अब बच्चों पुट करते हैं, पुट x = -1, x की जगह हम -1 पुट करते हैं तो y = -6x की जगह -1 आ जाएगा, -4, y = और +6 -4, तो बच्चों y आ जाएगा 6 -4 2 आ गया, ठीक है, y 2 आ गया। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +2 है। अगर x की वैल्यू बच्चों -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू +2 आ जाएगी। ये हमारे पास बच्चों टेबल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ के लिए हैं। और अब हमने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस लेना है बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों -10 है, -10 y की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 0 है ना, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 +1 2 3 4 5 6, और ये x की -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों। अब y की प्लस में जाएंगे, ठीक है, y की प्लस में जाएंगे तो अब जाएंगे 1
2 3 4 5 6 7 और ये आ गया बच्चों 8। y की नेगेटिव 10 में जाना है, नेगेटिव नीचे है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है बच्चों, ये -9 और ये हो गया हमारे पास बच्चों -10। ठीक है, इसलिए कहा है कि वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर ग्राफ बहुत लंबा हो जाता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने प्लॉट करना है जो वैल्यू है 0 और -4। x की वैल्यू बच्चों 0 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू बच्चों 0 यहाँ पे रहेगी और y -4 है, नीचे जाएंगे 1 2 3 और 4। ये हमारे बच्चों पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, 0 और -4। नेक्स्ट बच्चों x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -10। x की वैल्यू है 1 +1 और y की वैल्यू -10 है। यहाँ से बच्चों नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे 1, ये इसके नीचे ये 10 आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे -10 यहाँ लिख दो ना। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा आया था, 0 और -4, और दूसरा पॉइंट आया बच्चों 1 और -10, ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों -1 और 2। x की वैल्यू है -1 और y है 2। x की वैल्यू -1 और y है 2, ये आ गया बच्चों पॉइंट, ये आ गया -1 और 2। इन तीनों को बच्चों देखना है, अगर एक सीध में है तो हमारा ग्राफ सही है। इन पॉइंट्स को देख लें, बिल्कुल बच्चों एक सीध में आ रहे हैं। ठीक है, एक सीध में आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको यहाँ इस तरह भी कर सकते हो मैनुअली, या फिर ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह मर्जी करें। आपका ये स्ट्रेट लाइन आया है तो समझो आपका क्वेश्चन है सही है, अगर स्ट्रेट नहीं आया तो समझो आपकी कोई मिस्टेक है बच्चों। ये था एफ पार्ट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है 2x - y इज इक्वल टू 5। 2x - y इज इक्वल टू 5। पहले हम बनाएंगे टेबल x और y की वैल्यू के लिए बच्चों। ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हमारे पास एक वैल्यू, ये 2 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ के लिए। ठीक है बच्चों, ये 3 वैल्यूज़ है। अब हम इसको लिखेंगे 2x - y इज इक्वल टू 5। अब हमने बच्चों इस y को ना हम राइट साइड पे लेके जाते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। 2x - y है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा और 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सीधा कर लो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x - 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने बच्चों वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0 तो y आ जाएगा 2 × 0 - 5, तो y इज इक्वल टू 2 0 0 -5, तो y बच्चों हमारे आएगा -5। ठीक है, x हमने 0 पुट किया। ठीक है, तो y कितना आया, -5 आया। अब दोबारा इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 5। अब बच्चों हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा 2 × 1 - 5, तो y हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 -5, तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अगर हम 1 पुट करेंगे तो -3 आ गया बच्चों। अब सेम फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे दोबारा। अब करेंगे बच्चों पुट x इज इक्वल टू 2 करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो ये जगह y इज इक्वल टू 2 × 2 - 5, y इज इक्वल टू 4 - 5, तो y इज इक्वल टू -1 आया। अगर बच्चों 2 पुट करेंगे तो आंसर -1 आएगा। 2 पुट करेंगे तो आंसर है -1 आएगा। यहाँ पे देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों -5 है। अब हम इनको प्लॉट करने जा रहे हैं, ये हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे बच्चों। x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है बच्चों, x एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा y एक्सिस। अब बच्चों हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू है -5 है। देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये प्लस में 1 2 3 4 5, ये प्लस में हो गए, और यहाँ पे बच्चों आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 x की वैल्यू। अब y की वैल्यू प्लस में हो तो 1 2 3 4 और 5, नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, हमने इस तरह प्लॉट करनी थी, ये दोनों वैल्यू देखनी है। x 0 और y -5 कहाँ पे आएगा बच्चों, आप गैस करें। x 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और y -5 है कि तो जाएगा, शाबाश, डाउन 1 2 3 4 5, ये आ गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट आया 0 और -5।
दूसरा पॉइंट है बच्चों 1 और -3, x +1 है और y -3 है, यहाँ से डाउन जाएंगे फिर 1 2 और 3, ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया 1 और -3, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों 2 और -1, x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -1, ये एक डाउन नीचे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बच्चों 2 और -1 हो गया। ये 3 पॉइंट्स हो गए बच्चे, ये सारे एक सीध में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ बिल्कुल सही हुआ। जो स्ट्रेट लाइन आती है बच्चों, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ ये सही है, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों जी पार्ट। एच पार्ट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है बच्चों। आपसे फिर गुजारिश है ना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। तो एच पार्ट है बच्चों, एच पार्ट है बच्चों -2x + 7y = 20। ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट है, -2x + 7y = 20। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे बच्चों, ये x और ये y हो गया बच्चों, 1 वैल्यूज 2 वैल्यू और ये 3 वैल्यू के लिए। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, थोड़ी डिफरेंस ही है, -2x + 7y = 20। अब दोनों के साथ कोफिशिएंट है ना, जो मर्जी हम एक साइड पे रखेंगे, 7y को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, इधर ही, ये हो जाएगा 20 और -2x इधर आगे +2x हो जाएगा। अभी बच्चों इक्वेशन नहीं बनी, 7 से हम डिवाइड कर देंगे, y ये हो जाएगा 20 + 2x / 7, ये 7 इधर डिवाइड हो गया, आ गया, ये आ गई वैल्यूज़। अब बच्चों हमने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जिसका ऊपर जो आंसर आए वो 7 से डिवाइड हो जाए, जो ऊपर आंसर आए वो 7 से डिवाइड हो। मसलन पुट हम करते हैं x = 4 करते हैं, पुट करते हैं x = 4, 0 पुट करें तो नहीं आता ना, ठीक है। अब लिखेंगे y = देखो 20 + 2 × 4 / 7, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20 + 4 ^ 8 / 7, ये हो जाएगा 28/7, तो 7 1 7 4 तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। हमने क्या पुट किया, x हमने पुट किया बच्चों 4, तो y हमारे पास आ गया 4, x हमारे पास आया 4, तो y भी हमारे पास आ गया 4 बच्चों। अब दोबारा फिर इक्वेशन लिखेंगे, y = 20 + 2x / 7। अब हम बच्चों पुट करते हैं -3, पुट x = -3 पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा y = 20 + 2 × -3 / 7, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों x = 20, 3 2 6 -6 / 7, 20 - 6 हो गया बच्चों 14/2, 7 1 7 2, तो हमारे पास आंसर आया y क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 2। x हमने पुट किया बच्चों -3 और y हमारे पास आ गया 2 आ गया, ठीक है। x हमने पुट किया -3 और y हमारे पास आ गया बच्चों 2 आ गया। एक और लास्ट पुट करते हैं पॉइंट, y = 20 + 2x / 7। अब बच्चों पुट करते हैं x = -10, ठीक है। तो हमारे पास आएगा y = 20 + 2 × -10 / 7, y = 20 - 20 / 7, बच्चों 20 - 20 हो गया 0, 0/7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या पुट किया, -10 पुट किया तो y आया 0, x क्या पुट किया बच्चों हमने -10 और y आया हमारे पास 0 आया बच्चों। अब हम इसका बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ये हमारा एक y एक्सिस और एक हमारे पास x एक्सिस आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं x एक्सिस और ये हमारा हो गया y एक्सिस। इस एरो का मतलब होता है एक्सटेंड कर सकते हैं बच्चों। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू -10 है बच्चों x की, ये देखो x की वैल्यू ये 0 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव की साइड पे -10 तक जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये बच्चों आ गया -10। y की वैल्यू ऊपर जाएंगे 1, ये +2, ये 3 और ये 4, नीचे भी जाएंगे -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब हमने बच्चों प्लॉट करना है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x4 y4,
दोनों 4 4 है बच्चों, ठीक है, x4 y4, ये आपको समझाने के लिए मैंने कलर किया है। x प्लस 4 है, 1 2 3 4, y प्लस 4 है, यहाँ से आप 1 2 3 4, ये हमारे पास बच्चों पहला पॉइंट आएगा 4 और 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू +2 है। x की वैल्यू -3 है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 -3 और y +2 है 1 और 1 2, ये हमारे पास बच्चों दूसरा पॉइंट आ गया। ये आ गया हमारे पास -3 और 2 आ गया, ठीक है। -3x इस लेफ्ट साइड पे और 2 ये आया। थर्ड पॉइंट है बच्चों x -10 है, y 0 है। x -10, यहाँ से जाएंगे ये -10 और y 0, यहाँ ही पॉइंट आएगा -10 और 0। बच्चों ये 1 2 और ये 3 पॉइंट हैं, हम इन 3 पॉइंट से गुजरती हुई लाइन ले जाएंगे और ये हमारा बच्चों ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक हमारे पास पॉइंट ये है, ये पॉइंट है और ये लाइन जा रही है, ठीक है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 7G। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।